नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप तारीफ स्वीकार करने के लिए बहुत शर्माते हैं? तो फिर मनोविज्ञान क्या कहता है इस बारे में, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ढेरों सारे इंसान हैं ऐसे जिन्हें अपनी ही तारीफ स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है। इस बारे में हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सुनेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप विनम्र या संकोची हैं तो सुधरने के 5 तरीके हैं। सोचिए कि आपने अपने कंपनी की तिमाही बैठक में एक प्रस्तुति समाप्त की है। जैसे ही सहकर्मी सम्मेलन कक्ष से बाहर निकलते हैं, आपकी विभाग के प्रमुख आपके पास आते हैं। ये एक उत्कृष्ट प्रस्तुति थी, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं। आपको रिपोर्ट ने वास्तव में अगले तिमाही के लिए हमारी दिशा को स्पष्ट करने में मदद की है। तो आगे क्या होता है? हम में से कोई लोग ऐसे हैं कि प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार के सुशोभित नहीं होते हैं। हम क्या बोलते हैं? आप हंसी ठिठोली से के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, हाँ, कभी कभी मैं काम कर लेता हूँ। आप तुरंत अपने प्रयास को कम कर देते हैं। ओह, ये कुछ खास नहीं था, कोई भी इसे कर सकता था। या तो फिर आप ध्यान को मोड़ देते हैं, धन्यवाद, लेकिन क्या आपने अमित के बिक्री के नंबर देखे? वे प्रभावशाली थे। या फिर आप अपने योगदान को कम करने के आंकते हैं और कहते हैं, मैंने बस अन्य लोगों द्वारा किए गए तथ्यों को संकलित किया। आप खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं वास्तव में स्लाइड 7 पर एक गलती की थी और मुझे लगता है मैंने निष्कर्ष को जल्दी दिया। अगर इनमें से कोई भी आवाज़ आपको परिचित लगती है तो आप अकेले नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से इस समस्या का सामना बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने किया है। ऐसे कई समय आए जब एक साधारण प्रशंसा ने लोगों को शब्द के लिए हकलाते या असहज महसूस करते हैं, ये देखा गया है। और जैसा कि यह पता चलता है, हम में से कई लोगों का प्रशंसा के साथ जटिल संबंध है। प्रशंसा की असुविधा के पीछे की क्या मनोविज्ञान है? भारतीय संस्कृति में विशेषकर हमें बचपन से विनम्र रहने की शिक्षा दी जाती है। ये सांस्कृतिक अनुशासन अक्सर प्रशंसा स्वीकार करने का अनुभव हमें अदूरदर्शिता या आत्मकेंद्रित महसूस कराने का बना देते हैं। शोध के अनुसार लगभग 70% लोग प्रशंसा या मान्यता प्राप्त करने के साथ शर्मिंदगी या असुविधा के अनुभव को जोड़ते हैं। फिर भी आम धारणा के विपरीत ये प्रतिक्रिया जरूरी रूप से निम्न आत्मसम्मान से नहीं जुड़ी होती है। निम्न आत्मसम्मान वाले लोग अक्सर प्रशंसा स्वीकार करने में असहज होते हैं, लेकिन सभी असहज लोग जरूरी नहीं कि निम्न आत्मसम्मान वाले हो। मनोविज्ञान और लेखक गाय विंच नोट करते हैं। डॉक्टर शर्मा समझते हैं और बताते हैं, मैंने दिल्ली में उच्चतम स्तर के पेशेवरों का मार्गदर्शन किया है जो आत्मविश्वास से बोर्ड रूम की चर्चाओं का नेतृत्व कर सकते हैं। फिर भी जब उनकी उपलब्धियों के लिए सराहा जाता है तो वे स्पष्ट रूप से असहज हो जाते हैं। प्रशंसा स्वीकार करने में कठिनाई क्यों? हमारा मान्यता के साथ संबंध जटिल है। और मनोविज्ञानी डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि मेरे अपने अनुभव से मैंने कई कारण पहचाने हैं कि क्यों प्रशंसा हमें असहज बनाती है। प्रशंसा अक्सर हमें अप्रत्याशित रूप से पकड़ती है, जिससे हमारे मुकाबला या भागने का प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। दूसरा, ये डर की प्रशंसा स्वीकार करने का मतलब ऐसे अपेक्षाएं स्थापित करना है जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। तीसरा, कई समाज विशेषकर एशिया में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बजाय विनम्रता पर जोर देते हैं। चौथा, चिंता की प्रशंसा स्वीकार करना मतलब हम आत्मकेंद्रित हैं। और आखिर में ये विश्वास कि हमारा काम सच में मान्यता के योग्य नहीं है।
प्रशंसा के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को सुधारने का क्या क्या तरीका है? प्रशंसा को सुशोभित ढंग से स्वीकार करना वास्तव में सामाजिक बुद्धिमत्ता का एक रूप है, कहते हैं डॉक्टर विक्रम पटेल, व्यवहारात्मक मनोवैज्ञानिक, निमहांस, बेंगलुरु से। ये देने वालों में और प्राप्त करने वालों दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। यह कुछ तरीके दिए गए हैं जो आपकी प्रशंसा के साथ अधिक आरामदायक बनने में मदद कर सकता है। एक, सरल स्वीकृति का अभ्यास करें। अपने आप को सीधे धन्यवाद के साथ प्रतिक्रिया देने का अभ्यास कर इससे पहले कि आपका मस्तिष्क विकर्ण करने में समय ले। मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया है कि धन्यवाद कहने के बाद थोड़ी देर रुकना स्वयं के द्वारा स्वचालित नकारात्मकता को रोकने में मदद करता है। दूसरा, प्रशंसा में उपहार को पहचानें। जब कोई प्रशंसा करता है तो वो आपको एक उपहार दे रहा है। इसे अस्वीकार करना असल में उनके दृष्टिकोण और निर्णय को अस्वीकार करना होता है। डॉक्टर शर्मा बताते हैं, प्रशंसा को किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव की अभिव्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश करें, ना कि एक निर्णय जैसे आपको सत्यापित करता है। तीसरा, प्रशंसा एक अनुष्ठान विकसित करें। प्रशंसा स्वीकार करने के लिए एक व्यक्तिगत अनुष्ठान बनाएं, चाहे ये एक गहरी सांस लेना हो, आँखों को संपर्क को बनाए रखना हो, या मैं इस मान्यता का स्वीकार करता हूँ जैसे एक मानसिक पुष्टि को दोहराना हो। तैयार उत्तर होने से असुविधा को प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। 4, सकारात्मक फीडबैक के लिखें। आपने जो प्रशंसा प्राप्त की है उसका एक लिखित रिकॉर्ड रखें। यह अभ्यास न केवल आपको प्रोत्साहन की ज़रूरत वाले दिनों के लिए सकारात्मक फीडबैक को संरक्षित करता है, बल्कि प्रशंसा स्वीकार करने को सामान्यकृत करने में भी मदद करता है। 5, अर्थपूर्ण तरीके से प्रत्युत्तर करें। एक प्रशंसा को तुरंत पलटकर वापस प्रशंसा देकर नकारने के बजाय पहले उनकी प्रशंसा को स्वीकार करें, फिर यदि उचित हो तो बातचीत में बाद में एक अलग वास्तविक प्रशंसा दें। डॉक्टर पटेल की सिफारिश है। ये प्रशंसा की असुविधा से मुक्त होने केवल व्यक्तिगत आराम का मामला नहीं है, इसके पेशेवर निहितार्थ भी है। अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग अपनी ताकत को स्वीकार करते हैं वे अपने करियर में आगे बढ़ने और कार्यस्थल में अधिक संतोष अनुभव करने की अधिक संभावना रखते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो लोग अपने व्यक्तिगत रूप से पिछले वर्ष में इन रणनीतियों को लागू किया है, और जबकि कभी कभी ये अभी भी अप्राकृतिक लगता है, पर उन्होंने देखा है कि जब वे खुद को प्रशंसा को सुंदरता के साथ स्वीकार करने देते हैं तो बैठक और पेशेवर इंटरैक्शन अधिक सहजता से चलते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको काम की प्रशंसा करे तो धन्यवाद में आपकी प्रशंसा की सराहना करता हूँ से प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें। यह शुरुआत में असहज लग सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ प्रशंसा स्वीकार करना उतना ही स्वाभाविक है सकता है जितना कि उन्हें देना। कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ नया पाया आप लोगों ने? बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।